नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है बहस के शो दहाड़ का। 2024 की तैयारियां तेज हो रही हैं और इसके साथ ही 2024 का एजेंडा भी साफ होता जा रहा है। एक तरफ जहां पर सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए है जो कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि और बीते 9 साल से ज्यादा के उनके कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का गठबंधन INDIA अलायंस है जिसका अभी चेहरा, उसकी नीति तय नहीं हो पाया है। लेकिन बीते कुछ दिनों से तमिलनाडु से बिहार तक इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बयानबाजी, जो बातें सामने आ रही हैं, उससे यह लगता है कि वो सनातन धर्म को मुद्दा बनाएंगे। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान से होती है जिसमें वो सनातन की तुलना डेंगू, मलेरिया, HIV, कोरोना से कर देते हैं और उसके बाद एक सिलसिला से चल पड़ता है। ये जो तीन चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से सनातन पर DMK का प्रहार चल रहा है, उनकी आप तस्वीर देखिए, उनके नाम देखिए और उनकी तरफ से दिए गए बयान देखिए। फिर उसके बाद उनकी ही पार्टी ए राजा जो उस पार्टी के ही मेंबर है, उन्होंने सनातन को कुष्ठ या फिर कोड रोग का जैसा बता दिया। और DMK के एक और मंत्री हैं, वो ये दावा करते हैं कि विपक्ष का जो ये गठबंधन बना है, ये जो अलायंस बना है, उसका मकसद ही सनातन को समाप्त कर देना है। बीते 11 दिन से एक एक कर बयानबाजी को अगर आप उठाकर देखेंगे तो ये पता चलेगा कि कैसे सनातन को लेकर 2024 का एजेंडा तय माना जा रहा है। और ये बयानबाजी का सिलसिला बीजेपी को एक बैठे बिठाए मौका दे चुकी है और गोल पोस्ट किया है कांग्रेस ने, जिसको लेकर अब वो गिरती हुई नजर आ रही है। दक्षिण से ये लहर फौरन बिहार तक जा पहुंची और यहां पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तिलक लगाने वालों के कारण देश गुलाम हुआ। और उसके बाद आरजेडी के ही शिवानंद तिवारी जैसे बड़े नेता ने सनातन को दलितों, महिलाओं और OBC के खिलाफ बता दिया। ये दोनों हैं जिनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया और दोनों ही आरजेडी के बड़े नेता हैं। सनातन के अपमान पर इंडिया गठबंधन बटा हुआ नजर आ रहा है। कैसे? ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, शिवसेना यानी कि उद्धव गुट इस बयान से किनारा कर चुके हैं। ममता बनर्जी का बयान आपको याद होगा, उन्होंने कहा था किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन बीजेपी शुरू से कांग्रेस पर यह सवाल उठा रही है कि आखिर सनातन के अपमान पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी खामोश क्यों हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को इन्हीं आरोपों पर सवाल उठा दिए हैं और कहा कि गठबंधन भारत की आत्मा, भारतीयों की आस्था और भारत की संस्कृति पर हमला कर रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन पर हमला करके विपक्ष ने अपनी नीति को और अपनी नीयत को साफ कर दिया है। मतलब यह तय है कि इस बार लोकसभा चुनाव सनातन के समर्थन और सनातन के विरोध के नाम पर लड़ा जाएगा। और इसीलिए आज दहाड़ में यह सवाल उठाना लाजमी है कि क्या सनातन को समाप्त करना विपक्ष का मेन एजेंडा है। क्या PM मोदी से लड़ते लड़ते विपक्ष सनातन से लड़ने लगा है। राजनीतिक मुद्दों के नाम पर सनातन को निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है, इसी पर करेंगे आज चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए वार पलटवार। एक घमंडिया गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। ये घमंडिया गठबंधन, ये इंडी अलायंस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। सनातन को ये इंडी गठबंधन तहस नहस करना चाहता है। सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं। आज प्रश्न उठाए जाते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाए करते थे। सनातनी जो है समाज व्यवस्था के परिवर्तन का विरोधी है। वो सामाजिक अन्याय में, सामाजिक भेदभाव में विश्वास रखने वाली परंपरा है। सनातन है तो भारत है। जो लोग सनातन को मिटाना चाहते हैं
वो भारत को मिटाने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 1999 में इनके साथ लोकसभा के अंदर सरकार चलाई। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या हक है कि इनकी विचारधारा के ऊपर आज वो जो है एतराज कर रहे हैं? तब भी इनकी वही विचारधारा थी, तब इनके साथ आपने सरकार क्यों चलाई?